Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. Hope you all are fine. Today we will start our second term from chapter number 8, respiration, and it's all about energy. The name of our chapter is respiration. So first of all, we must know what is respiration. Respiration is a process which takes place in the cells of the body. It releases energy with which all living organisms use in their life processes. आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ लाइफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. इन सब को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो हमें वो एनर्जी देता है. We already know that living things need energy to do work. अब हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. Even every cell in the body needs energy. के ना सिर्फ पूरी बॉडी बल्कि बॉडी के जो हर सेल है उसको एनर्जी चाहिए होती है. And they get this energy through respiration. और वो इस एनर्जी को हम कहाँ से हासिल करते हैं? रेस्पिरेशन से. Respiration is a bit like burning. अब रेस्पिरेशन जो है उसको बर्निंग से रिलेट किया गया है कि जिस तरह बर्निंग का प्रोसेस जिसमें हम जलाते हैं चीज़ों फ्यूल को. फॉर एग्ज़ाम्पल हम गैस जलाते हैं घरों में या हम वुड जला सकते हैं, कोल जलाते हैं. तो आपको ये भी पता है कि बर्निंग में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जो हमारा फ्यूल होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी हासिल होती है. तो जो रेस्पिरेशन इट इज़ लाइक बर्निंग. ठीक है. इन रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आफ्टर डाइजेशन ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज. हेयर ग्लूकोज एक्ट्स लाइक अ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन आवर बॉडी कम्स फ्रॉम लंग्स. दे रिएक्ट टू फॉर्म एनर्जी. अब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्यूल है वो क्या है? आपको पता है कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं और फैट्स भी लेते हैं. ये दोनों हमारे क्या हैं? एनर्जी फूड है. जब इनकी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी क्या है? ग्लूकोज. तो फिर ग्लूकोज जो है वो एज अ फ्यूल हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो जब चलता है या उसकी जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो उससे हीट एनर्जी या एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी फिर बॉडी के अंदर हर सेल या बॉडी के अंदर जितने भी हमारे प्रोसेस हो रहे हैं उनको वो एनर्जी मिल जाती है. तो इस तरह हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के अंदर हर सेल जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी हासिल करते हैं. रेस्पिरेशन हैज़ 2 टाइप्स. ठीक है. रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? एरोबिक मीन्स विद एयर, यानी जिसमें एयर यानी ऑक्सीजन मौजूद हो. दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है. एन एरोबिक मीन्स विदाउट एयर, यानी ये वो रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. During respiration, carbon dioxide and water are produced as waste material. जो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, जबकि जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है. इस पेज के ऊपर अगर आप देखें पेज नंबर 97 तो आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. इसमें जो ग्लूकोज है वो हमारा फ्यूल के तौर पे काम कर रहा है. ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है और इससे हमें एनर्जी हासिल होती है. This means that when body cells are producing energy, they use up oxygen. के जो ऑक्सीजन है जब ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर रही तो इट मीन्स कि ये मुसलसल यूटिलाइज हो रही है और ये क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो इट मीन्स टू in order to keep the process continue we need a
सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें रेगुलर इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत रहती है। एंड टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कुड पॉइजन इट। तो साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसे भी बॉडी से निकालने की ज़रूरत होती है। इस तरह से जो ये प्रोसेस जो हम ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा होता है हमारी बॉडी में, ब्रीदिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस ले रहे हैं तो इनहेल कर रहे हैं हम ऑक्सीजन गैस को, एंड एक्सहेल यानी जो बाहर निकाल रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस प्रोसेस से ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी के अंदर फॉर रेस्पिरेशन ये भी जारी रहती है, और बॉडी के अंदर जो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है वो भी बाहर आ जाती है, और इस तरह हमारी बॉडी के अंदर इन गैसों का तबादला होता रहता है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो है उसको हम कहते हैं सांस लेने का अमल, रेस्पिरेशन भी अक्सर हम कहते हैं कि ये सांस लेने का अमल है, लेकिन ये डिफरेंट है। ब्रीदिंग जो है इट इज़ सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड द सराउंडिंग एयर। के ब्रीदिंग में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती है, सिंपली जो आपके लंग्स के अंदर और जो एटमॉस्फेयर के अंदर सराउंडिंग एयर है उनके दरमियान ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। हम एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे लंग्स से वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग एयर में आ जाती है। तो ये गैसों का तबादला है जिसको हम सिंपली ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। बट रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन है आपने देखा कि अभी उसमें ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी in which glucose reacts with oxygen to produce energy. तो it is a chemical reaction, जबकि breathing is a simple exchange of gases. This process takes place in mitochondria of the cell. ये जो respiration है ये आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, डायग्राम नज़र आ रही होगी पेज नंबर 98 पे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज़ अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ लिया हुआ है। सेल के अंदर न्यूक्लियस और जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है उनके दरमियान जो लिक्विड मटेरियल होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे और भी हिस्से होते हैं जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर का मतलब है एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल एनर्जी बन रही होती है, एनर्जी हासिल हो रही होती है, इसलिए इसको हम पावर हाउस कहते हैं। Our muscle cells contain many mitochondria because they have to release large amount of energy quickly for movement. हमारे मसल्स आपको पता है कि हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी होती है, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमारे मसल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो सके, ताकि वो उनकी मूवमेंट में मसल्स के काम आ सके। Hope you will understand. Thank you.